काम भी नहीं करती है, ठीक है। तो इसको पर ऐसे लगाया और इस तरीके से दबाया का तो बहुत ही तेज़ लगेगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से करंट से बचा जा सकता है, क्योंकि करंट लगने से आए दिन अब हमारे देश में दोस्तों बहुत सी मौतें हो जाती हैं, ठीक है। तो इनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं जिनसे बचा जा सकता है, चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग को समझिए। जैसे हम अपने घर पर अर्थिंग एक बनवाते हैं तो उसका कनेक्शन किस प्रकार से होता है समझिए। तो यहाँ पर ये जो सिंबल बना हुआ है ये अर्थिंग का सिंबल है, और इसको हम अपने छत पर भी लगाते हैं एंटीना टाइप का दोस्तों, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो जो आकाशीय बिजली गिरती है तो वो सीधा ज़मीन में चली जाती है यहाँ से, और आपके मकान पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है उसका, ठीक है। और इससे फिर हम किसी इंसान के करंट अगर लग रहा है तो ये अर्थिंग किस प्रकार से मदद करती है, उसको करंट से बचाती है, ठीक है। इसको भी समझिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो वायरिंग होती है तो उस वायरिंग में एक अर्थिंग का वायर जो है डाला जाता है, ठीक है। जो हमारा यहाँ से जैसे मान लिया हमारा एक सॉकेट में दोस्तों 3 पिन होती हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ऊपर, ठीक है। जो अकेली जो मोटी पिन होती है, ठीक है, तो वो अर्थिंग की पिन होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से ले जाकर दोस्तों अर्थिंग का वायर और यहाँ पर अर्थिंग के पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से अर्थ का एक वायर ले जाकर फैन में दोस्तों कनेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो फैन होता है दोस्तों, ये फैन, ठीक है, टेबल फैन या फर्राटा फैन, तो इसको क्या है, इसमें भी 3 वायर होते हैं, ठीक है। एक अर्थिंग का होता है दोस्तों और 2 न्यूट्रल फेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल फेस होते हैं जो उनका प्लग होता है, ठीक है, उनमें भी एक तीसरा वायर होता है, वो अर्थ का वायर होता है। अब जैसे सपोज किएगा दोस्तों यहाँ पर ये बॉडी है, ठीक है, और सीलिंग फैन में कॉइलें क्या होती हैं दोस्तों, चलते चलते हीट पड़ती रहती हैं दोस्तों, और हीट पड़ने के बाद उसकी जो अंदर की कॉपर की दोस्तों जो कलर होता है ना दोस्तों, वो जलकर दोस्तों ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है, अंदर वो बॉडी से शॉर्ट हो जाता है, और शॉर्ट होने के बाद में दोस्तों करंट जो है दोस्तों बॉडी पर आने लगता है, ठीक है। और जब हम धोखे से अगर इसको हाथ लगाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, शॉक लग जाएगा। अगर अर्थिंग यहाँ पर हमारा बना हुआ है दोस्तों तो यहाँ पर हमें शॉक नहीं लगेगा, जैसे ही हमारी बॉडी पर करंट आएगा, ठीक है, वैसे ही जो अर्थ है हमारा दोस्तों, अर्थ के जरिए दोस्तों करंट जो होता है ज़मीन में चला जाएगा, ठीक है, वापसी में करंट ज़मीन में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी अगर कोई एमसीबी लगी हुई है या दोस्तों फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है, तो वो तुरंत ही ट्रिप कर जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप ये पूरा प्रोसीजर जो हम आपको बता रहे हैं अर्थ का, यहाँ पर आपको करंट लगने से बचाएगा। सपोज कीजिए आपके यहाँ प्रेस है, ठीक है, और प्रेस शॉर्ट हो जाए और प्रेस में करंट आने लगे, और जैसे ही आप इस सॉकेट में उसको लगाएंगे वैसे ही यहाँ पर एमसीबी जो है ट्रिप कर जाएगी, और या फ्यूज़ लगा हुआ होगा यहाँ पर तो फ्यूज़ भी उड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आरआरसीबी का क्या रोल होता है और इसको क्यों लगाना ज़रूरी है, ठीक है, आज इस पर भी बात करेंगे। अभी तो हमने सीखा है दोस्तों कि अर्थिंग से कैसे बच जा सकता है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर आरआरसीबी से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ दोस्तों ये जो अर्थिंग है, ये अर्थिंग हमारे यहाँ ना है, ठीक है, हमारे यहाँ पर ये अर्थिंग का वायर पड़ा हुआ ही नहीं है, ठीक है। उससे जब अर्थिंग का वायर नहीं पड़ा है तो हम करंट से कैसे बच सकते हैं। तो ये जो आरसीसीबी है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर 2 वायर निकलेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है, आरआरसीबी के यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से 2 वायर निकाल दिए हैं, और ये 2 वायर जो है दोस्तों हमारे मीटर से आ रहे हैं, ठीक है। तो इस एमसीबी में, सॉरी दोस्तों, आरआरसीबी में ये खूबी होती है, जैसे ही यहाँ पर दोस्तों अगर हमने फेस पर हाथ रखा, ठीक है, अगर हमारा फैन शॉर्ट हो गया या सीलिंग फैन हमारा शॉर्ट हो गया और सरिये में करंट जाने लगा, ठीक है,
तो यहाँ पर ये आरसीसी भी क्या होती है दोस्तों, ये करंट को महसूस करती है कि हमने जो करंट दिया है उसमें जो हमारा है न्यूट्रल की वापसी क्यों हो रही है, ठीक है, न्यूट्रल की वापसी उसमें क्यों हो रही है, न्यूट्रल में हमारा फेस क्यों जा रहा है, ठीक है। जब ये आरसीबी समझती है और तुरंत ही ट्रिप कर देती है। सपोज ये जैसे ही हमने अगर फर्राटे को छुआ, फर्राटे को हमने छुआ और इस फर्राटे में करंट आ रहा है, ठीक है, तो जैसे ही हमने हाथ लगाया और उतने ही टाइम पर तुरंत सेकंड का फासला नहीं होता है, सेकंड का भी अंतर नहीं होता है और आरसीबी को पता लग जाता है कि यहाँ पर किसी बात का लफड़ा हुआ है, ये हमारा करंट जो होता है लीक हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही इसको थोड़ा सा महसूस हुआ, 1 सेकंड भी नहीं लेता और ये ट्रिप कर देता है क्या है, और इसको चेक करने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर ये बल्ब है, ठीक है, और इस बल्ब को हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि मकान का लोड इस बल्ब को मान लेते हैं, ठीक है, मकान का बल्ब को इस लोड पे मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये भी तरीका है, अगर यहाँ पर अगर आपके कनेक्शन उल्टे हो जाते हैं तब ये आरसीसी भी जो है काम भी नहीं करती है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्ली और अच्छे से कनेक्शन करना ज़रूरी सीखना है, क्योंकि अगर गलत कनेक्शन आप कर देंगे तब जो है आरसीसी भी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसकी न्यूट्रल पोल खोलते हैं, ठीक है। ये दोस्तों न्यूट्रल पोल है, ठीक है, यहाँ से हमें इनपुट का कनेक्शन देना है, ठीक है, और यहाँ से आउटपुट का कनेक्शन निकालना है। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तब यहाँ पर ये काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको जो है सीधा कनेक्शन करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से इसके स्क्रू जो है अच्छे से टाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा स्क्रू टाइट हो गया, बल्ब यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसको 2 वायर और लगाएंगे जिससे हमारा मेन करंट आएगा, ठीक है। तो 2 वायर हमारा यहाँ पर जिससे मेन करंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से टाइट कर देते हैं दोनों वायर। अब हमारा रेडी तैयार हो गया और इसका जो है हम प्लग लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बल्ब और हमारी लाइन जो है चालू हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीका तो ये है, ठीक है, हमें बार बार चेक करते रहना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक स्विच दिया जाता है, ठीक, टेस्ट मंथली, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है टेस्ट मंथली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसको हमेशा हमें चेक करना है कि हमारा आरसीसी भी काम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लगाया और इस तरीके से दबाया तो यहाँ पर जो है एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, यानी कि जो हमारा शॉर्ट सर्किट होगा कभी या हमें करंट लगा तो हमारा जो है एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, आरसीसी भी ट्रिप कर जाएगा। इसको चेक करने का ये तरीका है, ठीक है। और इसी तरीके से इसका कनेक्शन भी हमें करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आगे के हिस्से में मकान में करंट जाएगा हमारा और यहाँ पर जो है हमारा खंबे से लाइन आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हो गया दोस्तों चेक करने का, एमसीबी आरसीसी को लगाने का, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से आपको दिखाते हैं दोस्तों कि वर्क कैसे करती है, करंट अगर कैसे लगेगा तो करंट से कैसे बचाती है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों ये आरसीसी भी जो होती है ना, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ठीक है, मान लीजिएगा ये चालू है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जैसे ही अगर हमने छुआ, ठीक है, जैसे ही हम छुएंगे और दोस्तों हमारा पैर ज़मीन पर होगा नंगे पर तो तुरंत ही एक शॉर्ट लगेगा और
आरसीसी भी जो है डाउन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं एक झटका खाना नहीं चाहता हूँ, और वरना एक झटका तो बहुत ही तेज़ लगेगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पर उंगली रख के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और इस तरीके के करने की कोशिश आप भी ना करें, लेकिन ये तो वर्क तय है कि एमसीबी आरसीबी जो है ट्रिप कर जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ठीक है।